हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है 21 मार्च और आज का हम देखेंगे करंट अफेयर्स। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिसेंटली रिसेंटली वर्ल्ड स्पैरो डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो वो दोस्तों करा जाता है हमारा 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को। और हमने एक देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, और हमने देखा था कि जो सबसे हैप्पी, जो सबसे खुशहाल देश है उस वो शीर्ष पे अभी कौन सा है, तो हमारा वो फिनलैंड है। वो अभी नहीं, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे खुशहाल देश हमारा फिनलैंड हो गया। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है कब? 20 मार्च को। और 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करा जाता है। हम बात करें अगर 18 मार्च को, तो वो हमारा आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 32 लाख करोड़ इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर। कौन सी कंट्री ने अभी अभी अनाउंस करा है कि 32 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने को नेक्स्ट 5 ईयर्स इंडिया में, मतलब कि नेक्स्ट 5 ईयर तक, यानी कि जापान ने हमारे इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर लगभग 32 लाख करोड़ तक की रकम को इन्वेस्ट करने का क्या करा है, अनाउंस करा है। किसने करा है? ये जापान ने करा है। और जापान की अभी जो वहाँ के लीडर हैं वो अभी इंडिया में रिसेंटली आए हुए हैं, वो भी हम अपने क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली सेड वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर टू इंडिया, कहाँ पे ये खोला जाएगा? तो हाल ही में कह रहा है कि रिसेंटली सेड वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड, यानी कि वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड जो नॉलेज सेंटर है वो मिला है कहाँ पे, कहाँ पे मिला है? तो वो हमारा हो जाएगा कहाँ पे दोस्तों? मानेसर में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, हु हैज़ रिसेंटली टॉप्ड द 2022 M3M एरोन ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एरोन नहीं होगा, यहाँ पे हरून होगा। ये एरोन गलत है, यहाँ पे दोस्तों हरून होगा, HAROON, हरून। ठीक है, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है, तो हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप पे कौन पहुंच गया है? तो ये हमारे कौन से हैं? एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रिसेंटली रोड द बायोग्राफी ऑफ सोली सोराबजी। इनकी बायोग्राफी किसने लिखा है? कौन सी बायोग्राफी इनकी है जो सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स? ठीक है, तो ये किसने लिखा है? ये बायोग्राफी जो इनकी लिखा गया है, ये किसने लिखा है? तो ये हमारे अभिनव चंद्रा चटर्जी ने लिखा है, अभिनव चंद्रा चटर्जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ और बुक्स की बात करेंगे, जैसे कि द फाउंडर्स की बात करते हैं, द स्टोरी ऑफ पेपल, द स्टोरी ऑफ पेपल की बात करें तो ये लिखा है जिमी सोनी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अ नेशन टू प्रोटेक्ट, यानी अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये लिखा है हमारे प्रियम गांधी मोदी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं द ग्रेट टैग गेम, एक हमारा वो लिखा था अनिरुद्ध सूरी जी ने, द ग्रेट टैग गेम अनिरुद्ध सूरी जी ने लिखा था। ठीक है, ममता बनर्जी के ऊपर लिखा गया था, ममता बियॉन्ड 2021, बियॉन्ड 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड 2021। तो ये हमारे लिखा था जयंत घोष ने लिखा था। तो अब हम बात करते हैं बैचलर डैड। तो बैचलर डैड हमारा लिखा था तुषार कपूर ने लिखा है, तुषार कपूर जी ने लिखा है बैचलर डैड। ठीक है दोस्तों, बैचलर डैड लिखा है किसने? तुषार कपूर ने। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडियाज़ एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इस इंडियाज़ एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, तो ये लिखा था डॉक्टर रेखा चौधरी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सिक्स क्वेश्चन दोस्तों है, रिसेंटली विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अल्ट्रासाउंड इमेज। कौन से IIT ने डेवलप करा है एक नया टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अल्ट्रासाउंड इमेज? ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों किसने करा? IIT मद्रास ने करा है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, विच बैंक हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड एशियन बैंक ऑफ द ईयर इन IFR एशिया अवार्ड 2021, यानी कौन से बैंक ने, किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में 2021 में एशियन अवार्ड ऑफ एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये हमारे दोस्तों किसे मिला है? एक्सिस बैंक को। ठीक है, एक्सिस बैंक को कौन सा अवार्ड मिला है? एशिया अवार्ड, एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है IFR एशिया अवार्ड में 2021 का। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 83rd CRPF सेटअप डे सेलिब्रेटेड। CRPF का जो हमारे पास दोस्तों उनकी स्थापना दिवस, सेटअप डे, और जो CRPF का स्थापना दिवस है उन्होंने कब मनाया है? 19 मार्च को। अपना 83rd, यानी कि 83rd CRPF सेटअप डे, स्थापना दिवस, उनका CRPF का 83rd स्थापना दिवस कब मनाएगा? 19 मार्च, यानी कि कल। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली विजिटेड इंडिया? तो देखो जापान के आगे दोस्तों, इन्होंने लगभग यूरोप सिंक्रोनस एरिया,
विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन एडेड टू द कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी कंट्री को सिंक्रोनस एरिया, यूरोप के सिंक्रोनस एरिया में एडिट करा गया है, तो वो हमारे कौन सा हो गया, यूक्रेन को ऐड करा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है रिसेंटली राम प्रसाद बिस्मिल हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट शिप टू गो फ्रॉम गंगा टू विच रिवर। जो कह रहा है कि राम प्रसाद जो बिस्मिल रिसेंटली राम प्रसाद बिस्मिल हैज़ द लॉन्गेस्ट शिप, राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम पे एक शिप है, कौन सा, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, वो कौन लॉन्गेस्ट शिप हो गया है टू गो फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, गंगा से लेके कहाँ तक जाता है, वो हमें रिवर का नाम बताना है। ठीक है, तो ये हमारा जाता है दोस्तों कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये हमारा इंडिया में दोस्तों एंटर कहाँ से करता है, तो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करता है, फिर बांग्लादेश होते हुए ड्रेन हो जाता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, और सुंदरबन डेल्टा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 12th क्वेश्चन। रिसेंटली SFFU 18 वुमेंस चैम्पियनशिप 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो SFFU 18 अंडर SFF, ये थोड़ा सा मेरे को, ये SFFU नहीं दोस्तों, ये होगा SAFF अंडर 18। ठीक है, अंडर 18 का SAFF जो हमारे पास वुमेंस चैम्पियनशिप 2022 का है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक त्यौहार होता है सरहोल और रोहितनी त्यौहार, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, बिरसा हरित ग्राम योजना यहाँ पे चलाया गया था, क्योंकि बिरसा मुंडा यहाँ के पॉपुलर ट्राइब्स थे। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना यहाँ पे शुरू करा गया था। सोहराई और कोहबर आर्ट को यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है, कहाँ के, झारखंड में। ठीक है, वेतला जो यहाँ के नेशनल पार्क होते हैं, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व, वेतला। ठीक है, वेतला नेशनल पार्क हमारे पास। ठीक है, और पलामू एक जगह है यहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे झारखंड के बारे में है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय नितिन गडकरी जी। यानी कि नितिन गडकरी जी ने दुनिया के किस उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन, कह रहा है ना, विच ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, है नी। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन को भारत में लॉन्च किया है, तो ये हमारे टोयोटा मिराई। ठीक है, तो इसके उन्नत प्रौद्योगिकी, इसकी टेक्नोलॉजी को क्या करा है भारत में, इन्होंने लॉन्च किया है, किसके, टोयोटा मिराई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 14th क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया बाय द ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट रिलीज बाय CSI के द्वारा जो दोस्तों रिलीज़ करा जाता है एयर क्वालिटी का इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस बार कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर इंडिया का कौन सा आया है, तो ये हमारे कौन से, गाज़ियाबाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ 1.42 लाख करोड़ फॉर जम्मू एंड कश्मीर फॉर द ईयर 2022 to 2023। यानी कि किसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के 1.42 लाख, ठीक है, करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, तो ये हमारे कौन हैं, निर्मला सीतारमन जी। एक मैं इम्पोर्टेंट और बता दूं क्वेश्चन कि आज निर्मला सीतारमन जी जो हमारे पास जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन जी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने क्या करा है कि मणिपुर में अभी हमारे हाल ही में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, और चुनाव का रिजल्ट आया था हमारे 5 स्टेट्स में। ठीक है, और 5 स्टेट में जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो 4 में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, और 1 में पंजाब में, यानी कि उनकी किसकी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। ठीक है, आपकी। तो आज जो है हमारे पास जो हमारे मणिपुर है, मणिपुर, तो मणिपुर, 1 मिनट पहले मैं इसको